सरकार टैक्स ना ले और कुछ ना लेके जो है इसको जो है विकसित भारत की ओर धकेल दे तो ये संभव नहीं है। आप ये गोल वो कहते हैं ना, एक गोल चक्री है कि भैया एक हाथ से आपके साथ टैक्स लिया जाएगा, दूसरी तरफ आपको डेवलपमेंट, मतलब आपको दिखाया जाएगा कि डेवलपमेंट हो रही है। दिल्ली से 12 घंटे में जो है मुंबई पहुंच जाता है। अरे 4 घंटे में मेरठ 2 घंटे में मेरठ पहुंच जाता है, उत्तराखंड पहुंच जाता है 4 घंटे में। तो ये तभी संभव हो पाया है जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। इनके समय ऐसे ऐसे होती थी रोडें, आज ऐसे ऐसे हो रही है। भारतीय सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते, ऑपरेशन सिंदूर को फेक बताते हैं। ये वही मूर्ख व्यक्ति है जो बालाकोट जो हमने करा ऑपरेशन, उस पर सवाल उठाते। ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकियों को मारा, मसूद अजहर के रिलेटिव्स मर गए, सवाल उठाते उस पर। यही समय है, सही समय है। अपने नेता प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को पहचानो। मोदी हमारे हितैषी है, योगी हमारे हितैषी है, अमित शाह हमारे हितैषी है, राजनाथ सिंह हमारे हितैषी है, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे हितैषी है। ये भारत के लिए सोचते हैं। लेकिन राहुल गांधी हमेशा चीन के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान इनका बयान चलाता है। प्रमोद तिवारी जो हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जो गरीब परिवार है जिनके यहाँ शादियाँ हैं, अभी शादी का सीज़न आने वाला है, वो कह रहे हैं कि सोने का मंगलसूत्र नहीं दे सकते। सुनिए, टैक्स इतना है। दूसरी चीज़, जो ये बिल तो लेकर आ रहे हैं, मगर जो रुपया हमारा मजबूत हुआ करता था वो आज डॉलर के सामने कमज़ोर हो रहा है। आप मुझे बताइए, आज कल ही सोने का रेट और चांदी का रेट बहुत सस्ता हुआ है। कितना सस्ता हुआ? मेरे ख्याल से 80,000 या 70,000 रुपये जो है सोना सस्ता हुआ है। ये लाइफ टाइम चांदी 30,000 रुपये, वो हाँ 30,000 रुपये सोना और 90,000 रुपये चांदी। तो ये लाइफ टाइम, मतलब ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ कि इतना रेट के सोना और चांदी का गिरा हुआ। तो उस पर आए विपक्ष और अपनी प्रतिक्रिया दे, मगर नहीं करेंगे। ये जो है ना, बुराइयां देखते हैं। ये अच्छा, जिस दिन अच्छाई देखने लगेंगे ना, तो ये जो इनकी दुर्गति हो रही है ये नहीं होगी। एक रोटी बेचने वाला हुआ करता था एक गांव में, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। एक रोटी बेचने वाला हुआ करता था एक गांव में, राजा के पास गया और बोला कि मेरी रोटी का दाम 5 रुपए है और मुझे उस रोटी का दाम 7 रुपए करना है। तो राजा ने बोला 20 रुपए कर दो। आप गलत देखिए, ये चीजें मत करिए। आप नहीं, आप एक बात बताओ, आज आप भारत को आज विकसित भारत बनाना चाहते हो। सब देखना, आज पाकिस्तान अगर कोई हमला करता है तो आपका खून खोल जाता है, मार दो साले को, मार दो। मगर उसमें कितना असला बारूद खर्च होता है ये भी सोचा है कभी? आज आप जो सरकारें जो गलबैयां बैठ के गलबैयां करती थी, आज ऑपरेशन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत और किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया, अच्छा बालाकोट किया। आज चुप बैठने वाली सरकारें नहीं है। और मैं विश्वास दिलाता हूं ये भारत की जनता को कि भैया आप धैर्य रखिए और विश्वास रखिए। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है जिसने वो प्रण लिया है और जिसने एक आस दिखाई है भारतीयों को कि 2047 तक भारत विकसित भारत होगा। और देखिए, अगर सरकार टैक्स ना ले और कुछ ना लेके जो है इसको जो है विकसित भारत की ओर धकेल दे तो ये संभव नहीं है। आप ये गोल वो कहते हैं ना, एक गोल चक्री है कि भैया एक हाथ से आपके साथ टैक्स लिया जाएगा, दूसरी तरफ आपको डेवलपमेंट, मतलब आपको दिखाया जाएगा कि डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस बजट में गांव से शहर जोड़ने की कनेक्टिविटी है, युवाओं के बारे में सोचा गया है, हेल्थ के बारे में सोचा गया है। विस्तार से बताइए क्या सोचा गया? क्या दवाइयाँ सस्ती करी है और जो कनेक्टिविटी, जो कॉरिडोर्स बनाने की बात है या अच्छे फ्लाईओवर्स बनाने की बात है, तो इस पे चर्चा। अरे ऐसी चीजें कनेक्टिविटी होगी। आज आप मुझे बताइए, दिल्ली से मुंबई जाने में कोई नहीं सोच रहा। आज दिल्ली में से पहले जो है 2-2 दिन 3 दिन लगते थे, आज इंसान अपनी गाड़ी में जाता है और दिल्ली से 12 घंटे में जो है मुंबई पहुंच जाता है। अरे 4 घंटे में मेरठ 2 घंटे में मेरठ पहुंच जाता है, उत्तराखंड पहुंच जाता है 4 घंटे में। तो ये तभी संभव हो पाया है जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। इनके समय ऐसे ऐसे होती थी रोडें, आज ऐसे ऐसे हो रही है। तो धैर्य रखिए, बहुत अच्छा बजट है। वो विपक्ष मुझे बताइए, मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ कि 11 साल में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी एक अच्छा ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए विपक्ष अप्रिशिएट कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा निखिल, तो बिट्टू नाम है वैसे तो। बिट्टू जी, कहाँ से आप? मैं सवापुर मिलन गार्डन से हूँ। अच्छा, तो दोनों, मतलब आपको दोनों खराब लगते हैं? बिल्कुल भाई, दोनों खराब हैं। दोनों खराब है? कैसे खराब है? कैसे खराब हैं? देखो, राहुल तो है ही खराब, उसकी तो खैर बात ही छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी की बताता हूँ, देखो यूजीसी कानून लागू किया है, कोर्ट ने स्टे लगा तो दिया है। स्टे ही लगाया भाई साहब, बंद नहीं किया है वो कानून। अरे कोई बात नहीं, 19 मार्च को सुनवाई होगी ना। जो ST खुद उसका विरोध कर, ST SC OBC वाले जो लोग हैं वो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, रोड पे उतरे हुए हैं। अब एक बात आप मुझे बताओ,
तो भाई उनके समर्थन का कानून है, वो तो विरोध करेंगे ना। ये ब्राह्मण समाज नहीं कर रहे थे क्या? जब हमने किया सरकार ने उस पर स्टे लगा दिया, ठीक है। अब जब वो लोग कर रहे हैं तो सरकार उनकी भी तो सुनेगी, जब हमारी सुनी है तो उनकी भी सुनेगी सरकार। अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जो सीमा है उससे हमें पाकिस्तान से सतर्क नहीं रहना, सबसे ज़्यादा हमें चीन से सतर्क रहना है। देखिए, चीन से सतर्क रहने की तो ज़रूरत है, ये बात तो मैं भी कहता हूँ। लेकिन चीन ने हमें 26 जनवरी की बधाई दी इस बार, पता है आपको? चीन हमारे साथ जुड़ रहा है। डी डॉलराइजेशन का जो मुहिम मोदी जी ने चलाई है, उसमें वो चीन हमारे साथ खड़ा है, रशिया हमारे साथ खड़ा है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, यूरोपियन यूनियन हमारे साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी जी, यूरोपियन यूनियन से हमारा फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट ऑफ मदर, आपको पता है इस बारे में? इस पे बात करो ना आप। भारत के जो व्यापारी है अब इजीली एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में अपना माल, इस पे बात करो ना। चीन से समझौता भी तो नरेंद्र मोदी ने ही किया ना। खत्म हो गई। अरे करा है ना। अगर आप उससे सतर्क रहने की बात करते हैं, कहते हैं एक तरफ वो हमारी जमीनें हड़प रहा है, तो उसके साथ हड़पी है। आप प्रमाण दिखाओ ना। आप गए उत्तराखंड, आप वहाँ गए, क्या नाम है अपना, गलवान गए आप? गलवान घाटी में राहुल गांधी को इन्वाइट किया गया था। राहुल गांधी के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन है तो संसद में पेश करे, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए, बैठ जाए जंतर मंतर पे धरना करे, देश में आंदोलन करे। हैं, भारतीय सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते, ऑपरेशन सिंदूर को फेक बताते हैं। ये वही मूर्ख व्यक्ति है जो बालाकोट जो हमने करा ऑपरेशन, उस पर सवाल उठाते। ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकियों को मारा, मसूद अजहर के रिलेटिव्स मर गए, सवाल उठाते उस पर। भारतीय सेना के साथ आज तक ये गद्दार खड़ा ही नहीं हुआ। राहुल गांधी देश का गद्दार है। कोई गद्दार नहीं है सर। क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ। ये भारतीय सेना के विरुद्ध खड़ा होता है, इसीलिए राहुल गांधी मेरी नजरों में गद्दार है। मेरी भारतीय सेना जो यार नहीं मानती मैं फिर वही वाली बात, जो वोट दे रहे हैं मोदी को दे रहे हैं ना। सरकार किसकी बनी है? मोदी की बनी हुई है ना। समझो इस बात को। लंगड़ाती हुई सरकार है। कैसे लंगड़ा रही है? ऑपरेशन सिंदूर ऐसे ही हो गया। क्या बात कर रहे हो आप? आत्मनिर्भर भारत हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। यूरोपियन यूनियन के 27 देश यूरोप के, भारत का फ्री ट्रेड हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ से कोई हमारे को टैक्स नहीं लग रहा। आप सोचो कितने सारे ऐसे मटेरियल हैं जो, और 7 लाख करोड़ रुपए का हमारा बिजनेस चलता था, वो और बढ़ जाएगा वहाँ पे। आप सोचो, बिजनेस और खड़ा कर रहे हैं हम। यही समय है, सही समय है। अपने नेता प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि को पहचानो। मोदी हमारे हितैषी है, योगी हमारे हितैषी है, अमित शाह हमारे हितैषी है, राजनाथ सिंह हमारे हितैषी है, डॉक्टर एस जयशंकर हमारे हितैषी है। ये भारत के लिए सोचते हैं। लेकिन राहुल गांधी हमेशा चीन के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान इनका बयान चलाता है, इसकी सीमा के बारे में नहीं सोचते। इंटरनेशनल होना पड़ेगा सर। आप UN में जाके देखो, राहुल गांधी के बयानों को कोट करता है कौन? पाकिस्तान के प्रवक्ता है ये। संसद के सभापति ओम बिरला जी का बयान सुना है आपने? उन्होंने क्या कहा है कि 105 नियम के तहत आप राहुल गांधी जी गलत टिप्पणी कर रहे हैं, आपको अवसर दिया जाएगा। पहले आपको जिस विषय पे बोलना है आप संसद को सूचित कीजिए, आप सभापति को सूचित कीजिए। आपसे जब भी बात कर पाएंगे पक्ष वाले, जब आप उनको विषय बताएंगे तब उसकी वो तैयारी करके आते हैं। पूरी तैयारी के साथ आना होता है संसद में। आप जनप्रतिनिधि हो, आप रायबरेली को रिप्रेजेंट करते हो, वहाँ के लोगों की आवाज़ उठाई आपने कभी? आप वायनाड से आते थे, अमेठी से आते थे, वहाँ के लोगों की कभी आवाज़ उठाई? नहीं। आप आवाज़ किसकी उठा रहे हो? चीन की और पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान और चीन के प्रवक्ता हैं, देश के गद्दार हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड जाता था चीन से, और राजीव गांधी फाउंडेशन ने क्या किया है? क्या किया? राजीव गांधी फाउंडेशन ने कांग्रेसियों को सैलरी बांटी है और देश में प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाया है। सरकार से 100 करोड़ का फंड मिला, वो दिया किसने? मनमोहन सिंह ने, और एजेंडा खिलाया भारत के खिलाफ। और ये राहुल, आपको पता कैसा एजेंडा चलाती है कि राहुल गांधी ने टैक्स पे नहीं करा, प्रियंका गांधी ने टैक्स पे नहीं किया नहीं किया होगा।